ओमान संयुक्त रूप से अरब में सार्क और किरणों पर अनुसंधान करेंगे। भारत ओमान संयुक्त रूप से अरब में सार्क और किरणों पर अनुसंधान करेंगे। सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन विजयी हुए, प्रज्ञानंदा चौथे स्थान पर रहे और नीटेन किर्टेन ने ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिश्रित युगल में रजत और पुरुष युगल में कांस्य पदक जीता। एन चंद्रशेखर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष होंगे। एंटी विच हंटिंग कार्यकर्ता पद्मश्री बिरुबाला राभा का निधन। 20 वर्षों में पहला प्रचंड और सौर तूफान शानदार ध्रुवीय रोशनी लेकर आया। अरोरा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रकाश का प्रदर्शन है। उत्तरी और दक्षिणी रोशनी के रूप में दृश्यमान है। ये विशेषता है कि पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर और सौर हवा के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। वैज्ञानिक महत्व सौर गतिविधि और भूचुंबकीय स्थिति को इंगित करें। सौर तूफान उपग्रहों और बिजली ग्रिडों को बाधित कर सकते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने फ़खरुद्दीन अली अहमद को जन्मदिवस पर फूलों से सम्मानित किया है। चीन सीमा पर प्रति किमी सड़क बनाने पर सरकार 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन सीमा पर प्रति किमी सड़क बनाने पर सरकार 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भारत ओमान संयुक्त रूप से अरब में सार्क और किरणों पर अनुसंधान करेंगे। शतरंज टूर्नामेंट में कार्लसन विजयी, प्रज्ञानंदा चौथे स्थान पर। मैग्नस कार्लसन ने अंतिम दिन 9 में 8वें दिन प्रदर्शन के साथ सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज जीता। प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर वारसा में चौथा स्थान हासिल किया। चीन के वेई जी पहले आगे थे, लेकिन अंतिम दिन खेल के बाद दूसरे स्थान पर रहे और सुपरबेट रैपिड ब्लिट्ज टूर्नामेंट में वारसा पोलैंड में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर का एक हिस्सा है। मार्टिन ने रोमांचक फ्रेंच मोटो जीपी जीता। मार्टिन ने रोमांचक फ्रेंच मोटो जीपी। लोमांचेंको ने IBF लाइटवेट खिताब जीता। वासिली लोमांचेंको ने 11वें राउंड में जॉर्ज कंबोसस जूनियर के खिलाफ TKO के साथ IBF लाइटवेट चैंपियनशिप हासिल किया। नीटेन किर्टेन ने मिश्रित युगल में रजत और पुरुष युगल में कांस्य पदक जीता। मलाला अनुषा ने फेडरेशन कप में ट्रिपल जंप जीता। मलाला अनुषा ने फेडरेशन कप में ट्रिपल जंप जीता। मलाला अनुषा ने 13.53 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ फेडरेशन कप में ट्रिपल जंप खिताब हासिल किया गया। किसान के बेटे परवेज खान ने US कॉलेजिएट रेस में स्वर्ण पदक जीता। किसान के बेटे परवेज खान ने US कॉलेजिएट रेस में स्वर्ण पदक जीता। परवेज खान ने लुइसियाना में सेक चैंपियनशिप के हीट और फाइनल दोनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और 800 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीते हुए हरियाणा के किसान बेटे हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल यूनिवर्सिटी ने किया सम्मानित। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की मैकगिल यूनिवर्सिटी ने किया सम्मानित। एंटी विच हंटिंग कार्यकर्ता पद्मश्री बिरुबाला राभा का निधन। एंटी विच हंटिंग कार्यकर्ता पद्मश्री बिरुबाला राभा का निधन। DGDIA लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा तंजानिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष होंगे।
एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष होंगे। त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 2025 तक तैयार हो जाएगा। त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 2025 तक तैयार हो जाएगा। 5 ईयर 25वें में ये PO फाइनेंशियल ईयर 25 में PO सहयोगियों के लिए SBI की 85% नियुक्ति इंजीनियरिंग स्नातक। सेल भिलाई छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करेगा। कामी रीता शेरपा 29 बार शिखर पर चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट पे। दुबई ने क्रिएटर्स के लिए एक नया दीर्घकालिक दुबई गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया। ईदा सिंसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्ति हुई। इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चुनाव पे चर्चा। क्या 75 वर्ष की आयु में मोदी का खेल खत्म? केजरीवाल के बोल्ड जवान से छिड़ी बहस। अरविंद केजरीवाल ने प्रश्न किया कि क्या नरेंद्र मोदी 2025 में रिटायर होंगे। उन्होंने बीजेपी में नेताओं के 75 वर्ष की आयु में रिटायर होने की परंपरा हवाला देते हुए सुझाव दिया कि बीजेपी मोदी की जगह अमित शाह को लाने की योजना बना रही है। आप प्रमुख बीजेपी मतदाताओं को उकसाया कि वे अपना वोट नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि अमित शाह को दें। केजरीवाल ने लाल की शर्ट वाली मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा को उदाहरण दिया। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करने वाला एक वैश्विक पुलिस संगठन। नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 22 मई को। संयुक्त राष्ट्र ने अब 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया। क्या भिलाई में छत्तीसगढ़ का पहला मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित होगा? भिलाई में छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर। नेपाल के एवरेस्ट पे 29 बार चढ़े ये कामी रीता। प्रसिद्ध पंजाबी कवि सुरजीत पातर 79 वर्ष में निधन। ईदा सीसा नोंगरांग को मेघालय की पहली महिला महानिदेशक। साइबर धोखाधड़ी करने वालों से निपटने के लिए .MHA राज्य पुलिस ने हाथ मिलाया। भारत ने मालदीव से सभी सैन्यकर्मियों को वापस बुलाया। भारत ने मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित 10 मई की समय सीमा से पहले मालदीव से अपनी सेना की वापसी पूरी कर ली। इस कदम को उनके प्रमुख चुनावी वादों में से एक को पूरा करने और चीन समर्थक रुख को प्रतिबंधित करने के रूप में देखा जाता है। वापस जाने वाले सैनिक, जिनकी कुल संख्या लगभग 90 थी, 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोर्नियर विमान के संचालन और रखरखाव में शामिल थे, जो भारत ने पहले मालदीव को उपहार में दिया था। दुबई ने क्रिएटर्स के लिए एक नया दीर्घकालिक दुबई गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया। इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। विवेक बिपिंडहा कोल्हे IFFCO निदेशक के रूप में चुने गए। IFFCO मुख्यालय नई दिल्ली में। CEO उदय शंकर अवस्थी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड CMD को PSU समर्थन पुरस्कार। हिंदुस्तान शिपयार्ड 21 जून 1941, आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में